तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि अपने भाई के साथ एक मरे हुए आदमी की कब्र पे आती है और उसके अंदर जाके लेट जाती है। ये सीता थी, उसका जानना था कि क्या मरने के बाद लोगों को उनके बुरे कामों की सजा दी जाती है या नहीं। उसका भाई कब्र की पट्टी लगाता है आखिरी और उसके पास ही बैठ जाता है। लड़की लेटते साथ ही अपना कैमरा ऑन कर लेती है। कब्र के बाहर दिखाया जाता है कि एक सांप उस कब्र के अंदर जा रहा है, जिसे उसके भाई ने देखा ही नहीं और उसे नजरअंदाज कर दिया और वो सीता के पास पहुंच गया। कब्र दरअसल ये सीता इसलिए कर रही थी क्योंकि ये उसके पास्ट की वजह थी। उसने अपने मॉम और डैड को अपने सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट में खो दिया था और तब से उसके माइंड में ये बात बैठ गई थी कि अच्छे लोगों का एंड हमेशा अच्छा नहीं होता। बुरे लोग दुनिया में वही फायदा ले जाते हैं और मरने के बाद भी इनको कोई सजा नहीं मिलती और ना ही अच्छे लोगों को कोई इनाम मिलता है। जैसा कि उन्हें स्टडी में बताया गया था, मरने के बाद उन्हें ऑर्फन हाउस पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे उनको टीचर बताती है, वो कहती है कि बुरे इंसानों का अंजाम भी बुरा ही होता है, चाहे वो उनको मरने के बाद ही क्यों ना मिले। लेकिन सीता को इस बात पे यकीन नहीं था। अपनी टीचर की बात को वो गलत साबित करने के लिए एक टनल में चली जाती है, जहाँ पे आज से पहले कोई भी नहीं गया था। वो अपने भाई को लेती है और वहाँ चली जाती है, क्योंकि माना जाता था कि वो जो टनल है वो भूतिया है और इसके अंदर जो भी जाता है वो गायब हो जाता। अंदर वो अपने भाई आदिल के साथ गई थी और वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिलता अंधेरे के अलावा। वहाँ पर अजीब बात ये होती है कि अब आदिल और सीता एक दूसरे को देखना तो दूर बल्कि एक दूसरे की आवाज भी सुन नहीं पा रहे थे। सीता अब अपने भाई को ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वहाँ पे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जो कि सहमा और डरा होता है। वो अजीब सी हालत में सीता को अपना नाम बताता है। दरअसल वो बच्चा नहीं था बल्कि उसकी रूह थी उसके इंटरनल के अंदर, और वो सीता को अपना नाम इस्माइल बताता है। सीता बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे भागने लगती है। अब सीता उस टनल से बाहर आ जाती है, जहाँ देखती है कि गांव वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। अब दोबारा से उसको और उसके भाई को ऑर्फनेज पे छोड़ दिया जाता है। वहां से आने के बाद अब सीता के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इस्माइल की रूह वहां आई कैसे। उसने अब टीचर्स की और यहाँ के लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया, बातें सुनना शुरू कर दी ताकि वो इस्माइल के बारे में पता लगा सके। एक दिन जब एक टीचर और एक केयर टेकर बात कर रहे थे, तब सीता को इस्माइल का पता चल गया। उसे पता चला कि ये ऑर्फनेज एक बहुत ही अमीर आदमी का था, बल्कि उसने ये ऑर्फनेज अच्छे कामों के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो जितने भी बच्चों को यहाँ पे लेके आता उनको ले जाके उनके साथ गलत काम करता। उसने गरीब बच्चों के लिए ये ऑर्फनेज बनाया और जो बच्चा उसने उससे पसंद आता उसे वो ले जाता और जो अमीर लोग होते हैं वो उस बच्चे का मिसयूज करते थे। और इस्माइल भी उन्हीं बदकिस्मत बच्चों में से एक बच्चा था। इसके साथ मिलकर बहुत से अमीर लोगों ने ज्यादती की थी और तब से उसकी रूह जो है वो उस टनल में भटक रही थी। अब टीचर बताती है कि अब उन्होंने आदिल को चुन लिया है और सीता ये बात सुन रही होती है। और वो टीचर ये भी बताती है कि उस रात के बाद इस्माइल जो है वो किसी को नहीं दिखा था, लेकिन सीता ने उसे दोबारा से टनल में देख लिया है। और सीता भागती है अपने भाई को बचाने के लिए। इससे पहले कि सीता वहां तक पहुंच पाती, वो आदमी सीता को ही पकड़ लेते हैं और उसे स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। उस स्टोर रूम के जो दरवाजे थे उसको सील कर दिया गया था। अब सीता ने अपने भाई की जान बचाने के लिए उस दरवाजे को तोड़ना चाहा, लेकिन वो नहीं टूटा। फिर सीता ने दिमाग लड़ाया, अपना स्कार्फ उतारा और उसकी मदद से वो जो खिड़कियां थी उनको तोड़ दिया और वो कामयाब भी हो गई। उसके बाहर निकलते ही केयर टेकर वहां आ जाती है, जो कि सीता के लिए कुछ पैसे और जरूरी सामान लेकर आई थी। वो उसे बताती है कि तुम्हारे भाई को किस रास्ते से लेके जा रहे हैं और वहां से निकलते ही तुम अपने भाई को तो कहीं दूर लेकर चली जाना। सीता भागते हुए जंगल के रास्ते से उसी रास्ते पे पहुंच जाती है जहां से उसके भाई को आदिल को वहां से लेके जाना था। उसने पत्थर मारकर पहले ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट किया और उसके बाद अपने बाइक को लेकर वहां से चली गई। इसके बाद सीन कट होता है और अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओल्ड एज हाउस में सीता जो है वो काम कर रही है। वक्त गुजरते के साथ साथ सीता के बाद जहन से अभी तक वो बात नहीं निकली थी, जैसे कि उसके डैड और मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये भी बुरे लोगों का अंजाम भी वैसा ही होता है जैसे अच्छे लोगों का। मरने के बाद भी बुरे लोगों को बुरे उसके अमालों की सजा नहीं मिलती। दुनिया में तो बुरे लोग ही फायदे में रहते हैं और मरने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही अच्छे लोगों को
कोई इनाम या सुकून दिया जाता है। अब वो इस बात को साबित करना चाहती थी और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अब वो ऑर्फनेज के मालिक को ही चुनती है इस काम के लिए, जो बचपन में बच्चों के साथ ज्यादती किया करता था। अब इस टाइम वो इसी के ओल्ड एज हाउस में रह रहा था। वो पहले उस आदमी के बुरे कामों की सबूत इकट्ठी करती है और उसके बाद अपने कैमरे में उसे नशा देकर उसे सारे जो उसके गुनाह होते हैं वो बुलवा लेती है। इन चीजों के एहसास से वो आखिर खुद ही खुदकुशी कर लेता है। उस आदमी का नाम होता है लव भाई। लव भाई के सारे बच्चे भी उसकी सारी करतूतों के बारे में जानते होते हैं, लेकिन वो बहुत पैसे वाला होता है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहते। मरने के बाद उसका कोई भी बच्चा जो है वो उसका साथ नहीं देता, बल्कि ऑर्फनेज वाले ही उसका साथ देते हैं। आदिल उसको नहलाता है, जिसके बाद उसको कफन पहनाकर दफन कर दिया जाता है। अब सीता जानना चाहती थी कि इस आदमी का मरने के बाद क्या हाल होगा, इसलिए वो कब्र में लेट जाती है। अभी यही सीन था जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। अब सीता जो है वो कब्र में लेट जाती है और अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं। उसके भाई आदिल ने उसे कहा कि अगर कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज दे देना। अब आदिल कब्र के बाहर बैठ जाता है और कब्र के कुछ देर बाद ही वो सांप वहां पे देख लेता है आदिल, और अपनी बहन सीता को वहां से निकाल लेता है। जितनी देर अब सीता कब्र में रहती है वहां पर कुछ भी अब नॉर्मल नहीं हुआ था, यानी कि सीता की जो सोच थी वो सच साबित हो गई थी। मरने के बाद बुरे लोगों को कोई भी सजा नहीं दी जाती। यही बात वो एक मॉर्निंग शो में बताने के लिए चली जाती है और वो अपनी रिकॉर्डिंग भी साथ लेके जाती है, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग प्ले की जाती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके भाई आदिल ने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। इसलिए सीता की बात पे कोई भी यकीन नहीं करता है। सीता रोई, चिल्लाई और आदिल से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। आदिल कहता है क्योंकि मुझे ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था। वो कहता है कि इस तरह करने से बुरे लोगों को और शय मिल जाएगी और अच्छे लोगों की कोई भी कदर नहीं करेगा। वो सीता से कहता है कि तुम भी कौन सा अच्छी हो, तुमने भी अपने अलावा किसी का नहीं सोचा। वो कहता है कि तुमने तो ओल्ड एज हाउस में सही से ड्यूटी भी नहीं की, जो कि तुम्हारा फर्ज था। सीता बादल की बातें सुनते ही सैड हो जाती है और घर जाकर अपनी मॉम डैड की तस्वीर देखकर रोने लगती है। रोते हुए उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसे लाव भाई ने आवाज दी है। रोते हुए वो एक कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लाव भाई तो मर चुका था। वो दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन दरवाज़ा बंद करते ही उसे दोबारा से आवाज़ सुनाई देती है। वो जब दोबारा से अंदर आती है तो इस मरतबा वो आगे जाती है तो उसे एक शेडो नजर आता है, जो कि एक ओल्ड लेडी का था, जो कि इसी ओल्ड हाउस में ही रहती थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो सीता को बताती है कि उसके हस्बैंड जो है वो उसे धोखा दे रहे हैं। उनके बताने पर सीता उस नर्स उसके साथ जाती है और देखती है कि उसके हस्बैंड जो है वो एक नर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये देखकर वो खूब चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि सारे ओल्ड एज हाउस वाले जो भी लोग हैं वो इकट्ठे हो गए वहाँ पे। वो औरत इस एज में वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन सीता ने उसे रोक दिया और अपने साथ ले गई। रात में जब ये औरत लॉन्ड्री करने के लिए जाती है तो गलती से उसकी जो रिंग है उसी मशीन के अंदर रह जाती है। जब वो अपनी रिंग निकालने के लिए अंदर हाथ डालती है तो उसी से उस मशीन का बटन जो है वो दब जाता है और उस अंदर मशीन चल जाती है और उसके अंदर ही वो मर जाती है। जैसे ही सबने इतना ज्यादा शोर सुना, आकर उसे देखा और निकाला तो तब तक वो खुद खत्म हो चुकी थी। अपनी बीवी को इस तरह मरते हुए देखकर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसने वो इसलिए रो रहा था ज्यादा क्योंकि उसने अपने बीवी से माफी भी नहीं मांगी थी अपनी गलती की। वो आदमी बहुत ज्यादा सदमे में जा रहा था। सीता उस आदमी के लिए कुछ करना चाहती थी और आदिल की बातें भी उसके दिल पे लगी हुई थी, इसीलिए वो अपने ही ओल्ड एज हाउस वाली एक औरत के पास जाती है और वो कहती है कि क्या तुम आंटी की सोल को बुला सकती हो। अब वो औरत मान जाती है और कुछ आदमियों को लेकर वहाँ एक टेबल पे बैठ जाती है, जहाँ पे उन्होंने कुछ कैंडल भी जलाई होती हैं। अब वो सीता को भी उस रिचुअल के लिए बुलाते हैं, लेकिन सीता डर रही थी तो वो नहीं आती। लेकिन उसके बगैर वो रिचुअल पूरा नहीं होना था, क्योंकि उनके पास एक बंदा कम था। अगर सीता ना बैठती तो उनका रिचुअल जो है वो पूरा नहीं होता। अब सीता भी बैठ जाती है वहाँ पे। अब वो औरत जो रिचुअल करती है उसके बाद जो मरी और हुई औरत थी उसकी रूह उसके अंदर आ जाती है और वो उसी की जुबान में बोलने लगती है। अब वो अंकल जो थे, बूढ़े अंकल, वो उससे माफी मांगने लगते हैं। वो कहती है कि मैं तब तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी, उस औरत को नहीं मारोगे जिसके साथ मिलकर तुमने मुझे धोखा दिया। सीता को अब कुछ गलत लगता है। सीता कहती है कि रिचुअल रोक दें, लेकिन तभी सारे बुरे लोग जो हैं वो उसी आंटी की आवाज में बोलने लगे कि उस नर्स को मार दो, उस नर्स को मार दो। सीता जो है वो सारी कैंडल जो है वो बुझा देती है और पर्दे भी सारे खोल देती है। और उसे खौफ लग रहा था कि वो उस औरत को मार ना दे। उस औरत के पास उसकी जान बचाने के लिए पहुंचती है। अभी वो उस नर्स को कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ गया और उस नर्स को मारने लगा। वो उसे बचा कर एक कमरे में ले आती है और कुंडी जो है वो बंद कर लेती है।
तभी वहीं पे रिचुअल का एक और आदमी होता है जो कि उस औरत को मार देता है। वो अंकल से पूछती है कि आपने इस औरत को क्यों मारा, ये तो बेकसूर थी। वो कहता है कि मैं मरने के बाद सजा नहीं चाहता। वो कहता है कि उस औरत ने मुझे इस लड़की को मारने के लिए कहा और मैंने इसको मार दिया क्योंकि मैं अपनी जो आखिरत है उसको खराब नहीं करना चाहता। ये बात सुनते ही सीता को शक होने लगता है। अब सीता को लगता है कि उन्होंने कहीं उसका मॉर्निंग शो तो नहीं देख लिया, लेकिन फिर सीता सोचती है कि वो तो मॉर्निंग शो में कुछ साबित ही नहीं कर पाई थी कि मरे हुए लोगों को सजा मिलती भी है कि नहीं। अब उसने इंटरनेट पे सर्च किया। अब वो देखती है कि सीता के उस मॉर्निंग शो के जाने के बाद लोग उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया और उन लोगों को बहुत अजीबोगरीब जो रिकॉर्डिंग है वो मिली। जो लोग अच्छे नहीं थे उनकी कब्रों में से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनी और कुछ कब्रों में से सुकून की आवाजें सुनाई दी, जिसका मतलब ये था कि मरने के बाद सच में लोगों को सजा दी जाती है। अब ये तो प्रूफ हो गया था। सीता को ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अब वो गुस्से में आ गई और उसने सोचा कि लव भाई के साथ ये क्यों नहीं हुआ। वो जाती है और लव भाई की दोबारा से कब्र खोद देती है। वो कब्र में जाती है, देखती है कि एकदम से कब्र के अंदर तो कोई है भी नहीं। यहाँ तक कि लव भाई की हड्डियां भी नहीं है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर कब्र की मट्टी और जो ईंटें थी वो गिरने लगती हैं। वो थोड़ा सा आगे रास्ता बनाती है, उसमें जाती है और लेकिन पीछे वाला रास्ता जो है वो बंद होता जाता है। वो उसी टनल में पहुंच जाती है जहाँ पे वो फिल्म के स्टार्टिंग में गई थी। अब वो टनल जो है वो उसी शहर में तो नहीं थी। सीता को लगा शायद के यहाँ पे हवा ना होने की वजह से उसे सफोकेशन हो रही है, लेकिन अगले ही पल उसे इस्माइल की पुरानी वाली आवाज आई। अब वो जान गई थी ये वही वाला टनल है। वो अब आगे आती है तो वो देखती है कि वहीं पे सीता का बचपन है। उसके सामने उसके मॉम डैड थे। अब सीता जो है वहाँ पे इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। अगले ही पल वो सारी चीजें वहां से गायब हो जाती हैं। अब टनल जो है वो फिर से सही हो गई और वो आगे बढ़ने लगी है। उसे लव बॉय के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। सीता को आगे जाने पर अपने ऑर्फनेज के बचपन के साथी भी मिले जहाँ पे इस्माइल सबसे फ्रंट पे खड़ा हुआ था। सीता को लगता है कि ये शायद उसका वहम है। उसे याद आया कि भूत होते तो हैं लेकिन जब तक उन पे बिलीव ना करो वो नजर नहीं आते। अब वो आंखें बंद करके अपना माइंड बनाती है कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने वही बच्चे जो ऑर्फनेज के होते हैं वही होते हैं। अब इस्माइल उसे कहता है कि उस दिन तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी और तुम्हें समझ नहीं आई थी। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मेरे पीछे कोई आ रहा था। सीता उसकी बात सुन ही रही होती है कि ऊपर से किसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देने लगती है। अब वो इस्माइल कहता है कि बस अब मैं नहीं डरता इससे, अब मैं खुलकर मुकाबला करूंगा इसका। और वो कहता है सीता से कि तुम भी अब मत डरना। उस मॉन्स्टर से बचने के लिए सीता को वो कहता है, इस्माइल सीता से कहता है कि इस मॉन्स्टर से बचने के लिए हम इस सुरंग में छलांग लगा देते हैं। उस सुरंग में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, अंधेरा ही अंधेरा था और वो मॉन्स्टर भी उनके करीब आ रहा था। सीता और इस्माइल जो है उसके अंदर छलांग लगा देते हैं और अचानक से उसे जब होश आता है तो वो देखती है अपने आप को लव बाई के साथ। जब वो दूसरी तरफ को मुंह करती है तो लव बाई जो है उसके साथ लेटा हुआ था। उसे सब कुछ एक डरावना ख्वाब लग रहा था। उसने चीख कर आदिल को बुलाया लेकिन आदिल वहाँ पे नहीं था। वहाँ से एक सांप आता है कब्र के अंदर। अब वो सांप जो है वो सीता के ऊपर आ जाता है। उसने सीता को काटा और उसके बाद लव बाई के मुंह के अंदर चला गया। इस सांप के अंदर जाते ही लव बाई जो है वो उठकर बैठ गया। वो उठकर बैठा है तो उसका थोड़े से किसी ने सर फोड़ दिया। अब खून के छींटे जो है वो लव बाई के वो सीता के मुंह पे गिरते हैं और सीता वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। लव बाई का दोबारा से फेस जो है वो ठीक किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर फिर से थोड़े मारे जाते हैं। अब उसकी जुबान से बहुत सारे सांप निकल आए जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रेंगने लगे थे। उसके बाद एक अजीब सी क्रीचर जैसी चीज आके लव बाई को नुकसान पहुंचाने लगी। शुक्र था कि आदिल वहीं पे आ जाता है। अब वो कब्र खोद के सीता को निकाल लेता है। सीता बहुत ज्यादा डर गई थी और ये जान गई थी कि मरने के बाद बुरे लोगों को सजा जरूर मिलती है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।